हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके ही चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। आज हम बात करते हैं प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी कि किसी भी नंबर को हम इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल आपको एक क्वेश्चन इसमें से दिखेगा 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, ये फिक्स होता है। तो प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी पढ़ते हैं। इससे पहले हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम जान लेते हैं, क्योंकि इस थ्योरम का हम यूज करेंगे इसके प्रूव करने के लिए। तो थ्योरम है क्या? बेसिकली आपके बुक में थ्योरम 1.3 दिया है, रियल नंबर में थ्योरम 1.3 दिया है। आप उसे जाइए, देखिए, अच्छे समझिए। मैं फिर भी यहाँ लिख के आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए थ्योरम बस इतना से बोलता है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। अगर पी क्या है, कोई प्राइम नंबर है, इफ़ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, जो p प्राइम नंबर है वो p क्या कर रहा है, कोई नंबर है a स्क्वायर, उसको डिवाइड कर रहा है। इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p आल्सो डिवाइड a। अगर p कोई प्राइम नंबर है और वही p जो है किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p जो है किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यही p अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, विदाउट स्क्वायर को भी, ठीक है। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। कंडीशन क्या है कि p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, और a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। कह रहा है कि p क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर वो p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। सपोज मेरे पास 16 है, ठीक है, ये एक कंपोजिट नंबर है। सपोज हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो हम इसको 16 क्या ऐसे नहीं ले सकते हैं क्या, 4 स्क्वायर बाई 2। तो देखिए अगर p एक प्राइम नंबर है, p की जगह में हम 2 रख दिया, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो p डिवाइड्स a स्क्वायर, एक जगह हमने 4 रख दिया, 4 स्क्वायर। इसका मतलब अगर 2 एक प्राइम नंबर है वो 4 स्क्वायर डिवाइड कर ही रहा है, क्योंकि 16 2 डिवाइड करेगा ही करेगा। तो हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से ये 4 स्क्वायर डिविजिबल है, हम जानते हैं आल्सो 4 भी 2 से डिविजिबल होगा। सिंपल सी बात है। बस समझ में आया कि नहीं? फिर समझते हैं एक बार अच्छे से कि p क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। हम इसको रख के देखें, इसको हमने एक एग्जांपल समझा कि p की जगह पर हमने कोई नंबर ले लिया, p इक्वल टू हमने ले लिया 2 और a स्क्वायर इक्वल टू ले लिया 4 स्क्वायर। और इस पर रख के हमने देखा, तो हमने देखा कि a स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर को p मतलब 2 डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, मतलब 4 स्क्वायर 2 डिवाइड कर रहा है, तो 4 को भी 2 डिवाइड करेगा, मतलब a को भी p डिवाइड करेगा। कंपेयर कर पा रहे हैं आप ना? तो अगर p कोई प्राइम नंबर है, p हमने 2 ले लिया है, a स्क्वायर मतलब हमने 4 का स्क्वायर ले लिया। अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो जो वो p है, ठीक है, जो p है वो बिना स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। बस सिंपल सा प्रोसीजर है, सिंपल थ्योरम है। क्लियर हुआ बात? इसके बाद हम लोग को एक और चीज़ जानना है कि क्या होता है को प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखिए को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में आता है। ऐसे दो नंबर्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, 1 के अलावा। 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही है। हम बोल सकते हैं अ पेयर ऑफ नंबर, या बोल सकते हैं 2 नंबर आर सेड टू बी को प्राइम इफ दे हैव नो कॉमन फैक्टर, अगर उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। हम इसे लिखते हैं, देखिए हमने क्या लिखा है, अ पेयर ऑफ नंबर। अ पेयर ऑफ नंबर हम लिख सकते हैं कि 2 नंबर्स आर सेड टू बी, या जैसे लिखें अ पेयर ऑफ नंबर आर सेड टू बी को प्राइम। हम एक पेयर के नंबर को को प्राइम तब बोलेंगे इफ़ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, उनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया 2 और 3, हमने 2 का फैक्टर किया तो 1 और 2 आता है, 3 का फैक्टर किया तो 1 और 3 आता है। देखिए कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं आ रहा ना, देखिए अदर देन 1 को छोड़ करके कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो 2 एंड 3 क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, को प्राइम।
एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 11 12, 11 का फैक्टर करेंगे हम 1 और 11 आएगा, और हम अगर 12 का फैक्टर करते हैं, देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, देखिए 11 फैक्टर किया हमने 1 और 11 आया, 12 का हमने फैक्टर किया तो 1 2 3 4 6 और 12। देखिए इसमें भी 1 के अलावा कुछ भी कॉमन है नहीं ना, तो वही बोला है कि अ पेयर ऑफ नंबर आर सेड टू बी को प्राइम। एक पेयर ऑफ नंबर को को प्राइम तब बोलेंगे जब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। कोई देखिए कॉमन नहीं निकला, 1 के अलावा कोई भी कॉमन ना हो, तो 11 और 12 भी क्या है, ये भी क्या है, को प्राइम है। समझ में आया। और हम बोल सकते हैं कि कोई भी दो आप कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए, कंसेक्यूटिव मतलब जो लगातार आते हैं, जैसे 11 12 13 14 1 2 3 4 9 10, कुछ भी ले लिया, कोई भी दो लगातार आने वाले नंबर्स ले लेंगे, वो भी क्या होते हैं, को प्राइम्स होते हैं। या फिर कोई भी दो प्राइम नंबर, सपोज जैसे 2 3 ले लिया, 2 5 ले लिया, या 7 11 ले लिया, कोई भी दो को प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर भी अगर ले लें तो वो भी क्या होते हैं, को प्राइम ही होते हैं। मैं लिखता हूँ इस बात को स्टेटमेंट में। देखिए हमने क्या लिखा, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। कंसेक्यूटिव मतलब जैसे हमने लिया 1 2, ये को प्राइम है, ठीक है। 7 8 को प्राइम है, मैं ले लिया 31 32 को प्राइम है। कोई भी दो लगातार वाला नंबर ले लो, वो क्या होता है, को प्राइम होता है। ऐसे ही अगर हम दो प्राइम नंबर ले, वो भी क्या है, को प्राइम। देखिए दो प्राइम नंबर भी क्या होता है, हमेशा को प्राइम होता है। जैसे 2 और 3, जैसे हमने लिया 2 और 7, जैसे हमने लिया 11 और 17, ये भी क्या है, को प्राइम। इनमें भी 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो आप समझ गए को प्राइम क्या होता है, और ये थ्योरम भी आप समझ गए होंगे कि अगर p क्या है, एक प्राइम नंबर है, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करा तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। देखिए 2 प्राइम नंबर था, 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा। सिंपल ये थ्योरम था और ये को प्राइम नंबर था। अगर आप इतना जानते हैं तो हम प्रूव कर सकते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो समझते हैं कि एग्जाम्पल से कैसे हम किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करेंगे। बहुत ही आराम से कंसेप्ट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमको ये प्रूव करना है कि जो √2 है ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप प्रोसीजर समझिए कैसे प्रूव करते हैं, बहुत ही सिंपल है। तरीका क्या है, चलो हमने मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं कि चलो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। हमको ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, पर हम एजम्पशन कर लेते हैं कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। हम एज्यूम करके √2 को रेशनल नंबर है, अगर इसको प्रूव कर दें कि ये रेशनल नंबर नहीं है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये इरेशनल है, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए ध्यान से, हम एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर, ठीक। हम लिख सकते हैं कि सच दैट या सिंस, हम लोग अगर √2 रेशनल नंबर है तो हम रेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखते हैं। हम यहाँ पे a/b के फॉर्म में लिख रहे हैं, आप यहाँ p/q भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने माना √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो हम √2 को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि p/q क्या होता है, रेशनल नंबर का फॉर्म होता है, सिंपल सा। और यहाँ पे a और b है क्या, लिख देंगे हम लोग वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम हमने भी बताया कि दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, ठीक है, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। वेयर a एंड b आर को प्राइम, दैट इज HCF जो है a और b का, ये क्या है, 1। HCF 1 होने का मतलब कि दो ऐसे नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। अभी हमने पीछे बताया 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ़ दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। अब कॉमन 1 के अलावा नहीं तो इनका HCF क्या होता है, 1। तो हमने लिखा क्या कि √2 क्या है, एक रेशनल नंबर था, रेशनल नंबर को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम और b नॉट इक्वल टू 0। अब b क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, सही बात है, ठीक। अब आगे चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे b √2 इक्वल टू a, क्लियर बात। अब इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो उसको 2b स्क्वायर लिख सकते हैं, इजिकल टू ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हमने आपको 1.3 थ्योरम बताया था अभी पीछे कि अगर कोई नंबर है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमने यहाँ समझा रहा हूँ, अगर कोई p एक प्राइम नंबर है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब p क्या है, एक प्राइम नंबर है, वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगी। ये थ्योरम था 1.3। अब देखिए वैसे ही यहाँ पे देख रहा हूँ 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, ए क्या है, कोई नंबर है, देखिए नंबर है तो है, कोई प्राइम नाम है हमने ना, देखिए 2 का अगर हम नीचे ले जाएंगे तो बाई 2 आ जाएगा नहीं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 एक प्राइम नंबर है जो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसी के नीचे हम लिख देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, लिख देते हैं इसके नीचे 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, therefore 2 also divide a। समझ में आ रहा है कैसे, थ्योरम है ये 1.3। अगर 2 एक प्राइम नंबर है, अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या है, उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम अगर इसको कंटिन्यू करें, अब देखें तो देखिए ये 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट, इसे हम कोई कॉन्स्टेंट मान सकते हैं क्योंकि नंबर ही तो है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट इजिकल टू, अब यहाँ पे 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो 2 ए को भी डिवाइड करेगा, तो हम इसके प्लस पे ए लिख सकते हैं कि नहीं। 2 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 ए को भी डिवाइड कर रहा है, तो मतलब हम लोग यहाँ पे ए लिख सकते हैं। इसका मतलब कि 2c इजिकल टू क्या आ गया, ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी ए की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा एक चीज़ और यहाँ लिख सकते हैं आप कि वेयर सी इज सम इंटीजर, सही, सी क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अच्छा अब हमने क्या किया, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ए की वैल्यू 2c इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 2b स्क्वायर अपने प्लेस पे है, ए के प्लेस में रखूँगा 2c, तो 2c का हो जाएगा स्क्वायर। फर्दर जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए 2b स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। अब सेम कहानी 2 इंटू सम कांस्टेंट, अगर 2 जो है किसी नंबर के स्क्वायर को, अब देखिए अगर हम 2 को इधर बुलाएं इसके नीचे तो 2 यहाँ पे आएगा, 2 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, सेम थ्योरम जैसे हमने यहाँ लिखा था। ठीक है, ये बात लिखा था हमने, तो यहाँ हम लिखेंगे कि 2 क्या है, डिवाइड कर रहा है किसको, बी स्क्वायर को, यहाँ पर लिखेंगे हम 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी। अगर 2 जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2b को भी डिवाइड करेगा, कैसे, थ्योरम जो है आपका 1.3, आप लिख सकते हैं थ्योरम 1.3। अब देखो अगर इसको इक्वेशन हम इसको 2 मान लें तो हमने देखा कि इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर रहा है, 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है, इक्वेशन फर्स्ट के कंक्लूजन को देखा जाए तो 2a को डिवाइड कर रहा है, और इक्वेशन सेकेंड के कंक्लूजन को देखें तो 2b को डिवाइड कर रहा है, तो 2a को भी डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है किसका, a और b का। ठीक, अगर कोई एक नंबर 2 नंबर को डिवाइड कर रहा है, सपोज ये a को भी डिवाइड कर रहा है और यही नंबर b को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब 2 क्या कॉमन फैक्टर, तभी तो ये डिवाइड करा मतलब काट रहा है इसको, तो 2 क्या कॉमन फैक्टर है, तो 2a को भी डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है किसका, a और b का। तो इस बात को हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव कि 2 क्या है, 2 इज अ कॉमन फैक्टर
फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 2 क्या है? कॉमन फैक्टर किसका? ए और बी का। लेकिन ध्यान सुनिएगा, हमने क्या माना था कि ए और बी क्या है? को प्राइम है, मतलब उनको कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था 1 के अलावा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने देखा रिजल्ट से, इक्वेशन 1 और 2 से, कि 2 क्या है? ए और बी का कॉमन फैक्टर है, लेकिन ए बी तो को प्राइम था, कॉमन फैक्टर तो आना नहीं चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ए और बी को कॉमन फैक्टर माने थे या ए और बी को को प्राइम माना था, ये 2 फैक्टर ए और बी का आ करके इस बात को झुठला रहा है। क्या झुठला रहा है? कि ए और बी को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। मतलब हम लिख सकते हैं कि दिस कंट्राडिक्ट, ये ए और बी कॉमन फैक्टर आ गया, आना नहीं चाहिए था 1 के अलावा, लेकिन 2 क्या है? कॉमन फैक्टर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम ए और बी को प्राइम माने थे वो क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, मतलब झूठ हो गया, गलत हो गया। तो इसको लिखते हैं दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। हमने शुरू में ए और बी को प्राइम माना था। को प्राइम का मतलब उनके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, पर 2 कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब ए और बी अब को प्राइम नहीं रहा, मतलब जो हमने माना था वो बात क्या? कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, झूठ हो गया। ठीक है, देयरफॉर अगर ये झूठ हो गया तो जो हमने एज्यूम किया था कि √2 इक्वल टू ए बाई बी, जो √2 रेशनल है, ये भी गलत हो गया। जब मेरा ए और बी माना गलत हो गया तो √2 भी तो गलत हो गया। √2 को हमने रेशनल माना था। लिख देंगे देयरफॉर आवर एजम्पशन, जो हमने माना था, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना था √2 क्या है? रेशनल नंबर, वो रॉन्ग हो गया। सो देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हो गया प्रूव्ड। बस सिंपल सा मेथड था। एक बार मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ, बिल्कुल आराम समझिएगा। देखिए ध्यान से, हमको प्रूव करना था कि √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। बहुत अच्छा। हमने क्या किया कि हमने चलो मान लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। हमें इरेशनल प्रूव करना, लेकिन हमने ये मान लिया चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो √2 को हमने क्या मान लिया? रेशनल नंबर। और किसी भी रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू या a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ हमने कंडीशन क्या बना दिया कि ए बी क्या है? वो को प्राइम है। हमने फर्दर जब सॉल्व करते रहा तो हमने देखा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से कि 2 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा था, 2 जो है बी को भी डिवाइड कर रहा था। मतलब 2 क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो किसका? ए और बी का। पर हम माने थे 2 मतलब ए और बी क्या है? को प्राइम है। इसका मतलब कि को प्राइम में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए था, पर यहाँ 2 कॉमन आ गया। इसका मतलब जो हमने माना था ए बी को प्राइम, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, मतलब झूठ हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ये मेरा गलत हो गया। तो जब ये मेरा गलत हुआ तो हमारा एजम्पशन भी गलत हुआ। जो हमने माना था कि √2 क्या है? रेशनल नंबर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। नहीं आया तो 2-3 बार रिपीट कर करके देखिए, आ जाएगा। देखिए इसी तरह से जैसे हमने √2 इरेशनल प्रूफ किया है, आप √3, √5, √7, √11, √13 सब प्रूफ कर सकते हैं इसी तरीके से। अगर आपसे √p भी पूछ देगा तो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे? p इक्वल टू a बाई बी करिएगा, सारा कहानी वही रहेगा, जहाँ जहाँ नंबर था वहाँ p हो जाएगा, कहानी सेम रहेगा। अब हम इसी में इरेशनलिटी प्रूविंग में सेकेंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम 2 + √3 को इरेशनल प्रूव करेंगे, या फिर 3 - 2 √3 को इरेशनल प्रूव करेंगे, या फिर 3 + 5 √2 को। इन सब टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे इरेशनल प्रूव करेंगे। देखिए अगर अलग अलग इकलौता आएगा, ऐसे सिंगल नंबर आएगा, तो प्रोसीजर बिल्कुल यही रहेगा जो अभी हमने बताया। पूरा प्रोसीजर डिक्टो कॉपी कर देंगे आप, बस नंबर चेंज कर देंगे। जहाँ जहाँ 2 है वहाँ 3 कर देंगे, 5 कर देंगे। ठीक, लेकिन कभी ऐसे आ जाएगा, मिक्सचर आ जाएगा, रेशनल और इरेशनल का मिक्सचर आ जाएगा, प्लस माइनस के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो इसका करने का मेथड थोड़ा सा अलग है। तो इसको समझते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने क्वेश्चन है, प्रूव दैट
3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमको ये प्रूव करना है कि 3 और प्लस रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो शुरुआत कहानी तो वही रहेगा, ठीक है, प्रोसीजर वही नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने बोला कि वो सिंगल नंबर के लिए है, ऐसे नंबर्स के लिए प्रोसीजर अलग है, लेकिन शुरू का एजम्पशन वगैरह सब वही रहेगा। तो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमको इरेशनल प्रूव करना है, पर हम मान लेते चलो ये क्या है, रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस रूट 5 इजकल टू ए बाई बी। और ए बी को प्राइम यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मेथड थोड़ा अलग है, हम बस बोल सकते हैं वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं आप लोग, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है बात। को प्राइम वगैरह जब सिंगल नंबर देता है, रूट 2 रूट 3 वहाँ चलता है, ऐसे आप सिंपल दिखा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए सेम कहानी। अब इसको करने के लिए हम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर में नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं, नंबर एक साइड लाते हैं। तो देखिए यहाँ पे रूट 5, अगर हम 3 को इधर लाएंगे तो इधर रूट 5 बचेगा केवल, इजिकल टू ए बाई बी। 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो रूट 5 इजिकल टू a माइनस 3b अपॉन b हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। हमने रूट 3 प्लस रूट 5 इजकल टू ए बाई बी मान लिया, 3 प्लस रूट 5 इजकल टू ए बाई बी। ए बी क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। हमने नंबर एक साइड कर दिया, 3 को इधर बुला के इधर लाया। इधर हमको केवल हमेशा रूट वाला नंबर इधर बचाना है अपने लेफ्ट हैंड साइड में, और मतलब राइट हैंड साइड में सारे नंबर्स को ट्रांसफ़र कर देना है। अब यहाँ देख रहा हूँ मैं कि ए बी -3 ये सब क्या है, आर इंटीजर्स। अगर ये सब इंटीजर हैं तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर। देयरफॉर a माइनस 3b अपॉन b इज अ रेशनल नंबर। सही बात है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये रेशनल नंबर है तो रूट 5 जो है रेशनल नंबर के इक्वल है, तो ये भी रेशनल नंबर हुआ। इसका मतलब दैट इज रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन हम ये जानते हैं, अभी पीछे प्रूविंग हमने किया था उससे हमने जाना था कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ लिखेंगे बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ध्यान सुनिएगा बात को, a माइनस 3b और b, देखिए इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल नंबर हो गया। मतलब ये बता रहा है, रेशनल नंबर ये बता रहा है कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर के इक्वल है। इसका मतलब रूट 5 भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि रेशनल बराबर होता है ना। इक्वल मतलब क्या, अगर ये रेशनल तो ये भी रेशनल हुआ, तो रूट 5 रेशनल नंबर ये बता रहा है। पर हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था, हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that our assumption is wrong, ठीक है। this contradict fact that our assumption is wrong, so या फिर therefore 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बस सिंपल सा प्रूविंग था इसका, बहुत ही छोटा सा प्रूविंग है, उसकी तरह बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको आप उसको बैक करके समझिएगा अच्छे से। इसका बस सिंपल था, अगर ये आपको नंबर दिया है आप इसको रेशनल नंबर मान लेंगे। अगर रेशनल नंबर है तो ए बाई बी के फॉर्म लिख सकते हैं, बी 0 नहीं होना चाहिए। और ये बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर से हमने नंबर को ट्रांसफर किया एक साइड में। उसका देखा है कि इधर नंबर अपॉन नंबर्स, मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ये बता रहा है कि रूट 5 क्या रेशनल नंबर के इक्वल है, मतलब रूट 5 क्या होगा, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन हम ये पहले से जानते हैं रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्ट था, जो ये मतलब ये बात झुठला रहा है, ये चीज़ कि रूट 5 क्या है, रेशनल नंबर है, ये हम ये जानते हैं, ये बात को ये झुठला रहा है।
तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने एज्यूम किया था कि ये रेशनल नंबर वो गलत हो गया। इसका मतलब कि 3 + √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी आएंगे 3 + √2 या फिर हमने जो प्रीवियस हमने बताया आपसे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से बताया था आपको 2 + 3√2, 3 - 2। देखिए अगर 3 - 2√3 आ गया तो सेम कहानी a/b आप लिखेंगे। ठीक है, आप पहले 3 को ले जाइएगा उधर तो -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इसको सॉल्व करने के बाद a - 3b/b रहेगा। अब -2 को नीचे भेजेंगे तो -2b हो जाएगा, इधर √3 बचेगा। सेम कहानी फिर लिख दीजिएगा कि इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये सब एक ही टाइप क्वेश्चन है, सब हो जाएंगे। ठीक है, अब एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए कभी क्वेश्चन ऐसे आता है, प्रूव दैट 1/√5, 1/√7, 2/√5, 2/√7, 3√3/2, ऐसा कुछ भी आ जाए तो करने का बिल्कुल तरीका ऐसे ही जैसे हमने अभी इसको किया था, बिल्कुल वैसे ही हूबहू मैं करके आपको बता दे रहा हूँ। सेम कहानी लेटेस्ट एज्यूम दैट, ये सब लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ से चलते हैं। 1/√5 = a/b लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, जैसा हमने पिछला किया था वैसे ही। लेटेस्ट एज्यूम दैट 1/√5 इज अ रेशनल नंबर, दैट इज 1/√5 = a/b लिखेंगे। a/b क्या है, इंटीजर्स है। कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। सेम कहानी वही रहेगा सब। ठीक है, अब सेम कहानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब b = √5a। ठीक है, या हम √5 = क्या लिख सकते हैं, b/a। सेम कहानी b एंड a आर इंटीजर्स हैं, देयरफॉर b/a क्या हो गया, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब √5 क्या हो गया, इज अ रेशनल नंबर। देयरफॉर आवर एजम्पशन, पूरा ऐसे ही इसको करने के बाद ये पूरा कॉपी कर देना, यहाँ से पूरा ये कॉपी कर देना, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल हूबहू कॉपी पेस्ट कर देना है। बस आप ये जानिए कि हमको लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ऐसे क्वेश्चन, खासतौर से ऐसा क्वेश्चन लिखा हो, ऐसा मिक्सअप वाले क्वेश्चन में हमको लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा रूट वाले नंबर को लाना है और इसके राइट में हमेशा रेशनल ही बनेगा। ठीक है, तो अगर ये √5 रेशनल के इक्वल है, इसका मतलब √5 भी एक रेशनल नंबर हो गया। बट हम ये जानते हैं कि √5 क्या इरेशनल है, तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्ट था ये फैक्ट, ये हमारा क्या हो गया, मतलब ये बात झुठला रहा है कि √5 क्या रेशनल नंबर है, तो हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो जाता है और ये क्या होता है, इरेशनल प्रूफ हो जाता है। बिल्कुल सिंपल है, आप अच्छे से इसको सीखिए। ठीक है, अब हमारा पूरे रियल नंबर का लास्ट टॉपिक आता है, जिसमें हम प्रूव करते हैं बिना एक्चुअल डिवीजन किए, ये प्रूव करते हैं कि जो नंबर है या जो p/q के फॉर्म में कोई भी अगर आपके पास रेशनल नंबर लिखा है, ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ऐसे क्वेश्चन बिना डिवाइड किए कैसे प्रूव करते हैं, इसको हम समझते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, देखिए लिखा कंसेप्ट ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हम बिना डिवाइड किए किसी भी रेशनल नंबर को कैसे बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट होगा कि नहीं। क्या मतलब है टर्मिनेट होने का, सपोज हमने लिखा 3/2, ये कितना आ गया 1.5। अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद रुक जा रहा है तो वो क्या होगा, टर्मिनेट हो गया। सपोज 1.357 डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद अगर वो नंबर रुक जा रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, लेकिन हाँ अगर यही नंबर हमने किसी नंबर डिवाइड किया, सपोज 10/3 हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आता है 3.3333, ये बढ़ता जाता है, मतलब ये रिपीट कर रहा है, 3 हर बार रिपीट कर रहा है। इसको हम 3.3 का बार भी लिख सकते हैं, जो नंबर रिपीट करता है उस पर बार लगा देते हैं। तो या तो अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में लिखा है तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो वो टर्मिनेट करेगा या तो रिपीट करेगा। ठीक है, दो ही केस तो बनता है। अगर वो ना तो टर्मिनेट करे ना तो रिपीट करे तो वो तो इरेशनल हो जाएगा ना, तो वो p/q का फॉर्म कहाँ रहा, बात समझ रहे हैं। तो कोई भी नंबर अगर p/q का फॉर्म है तो या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या तो वो रिपीट करेगा। अब हम बिना डिवाइड किए कैसे बताएंगे कि कोई भी नंबर, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम कैसे बताएंगे कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, हम बिना डिवाइड किए कैसे बताएंगे, इसको सीखते हैं। ठीक है, तो एक थ्योरम है आपके बुक में, थ्योरम 1.6 और 1.7।
इनका कंक्लूजन आप बुक में पढ़िएगा आराम से, इसका जो कंक्लूजन है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा इसको। देखिए लिखा है, अगर आप थ्योरम को पढ़ेंगे 1.6 1.7 को, तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है x इक्वल टू पी बाई क्यू के फॉर्म में, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म का लिखा है, हम उसे टर्मिनेटिंग तब बोलेंगे, देखिए कोई भी अगर रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, x क्या है रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू को फॉर्म लिखा है और क्यू जीरो नहीं है, तो कोई भी रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखा है वो टर्मिनेटिंग तभी होगा, ध्यान दीजिएगा बात को, इफ़ एंड ओनली इफ़, तभी केवल वो टर्मिनेटिंग होगा अगर क्यू का फैक्टर, क्यू मीन्स डिनोमिनेटर, क्यू का जो प्राइम फैक्टर है, अगर हम क्यू का प्राइम फैक्टर निकालें वो 2 की पावर m क्रॉस 5 की पावर n के फॉर्म में आता है, तभी वो टर्मिनेटिंग है, वरना वो रिपीटिंग हो जाता है। अगर 2 और 5 के अलावा, देखिए अकेला 2 भी आ सकता है, अकेला 5 भी आ सकता है, 2 और 5 दोनों साथ में आ सकते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ भी आए, सपोज ऐसे आ गया 2 की पावर 3 इंटू 5 पावर ये प्लस 7 आ गया, तो देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ और अगर नंबर आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ये किस में चला जाता है? रिपीटिंग में। सिंपल सी बात है, अगर कोई भी नंबर p बाई क्यू का फॉर्म में लिखा है, हम q का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर इसका प्राइम फैक्टर 2 की पावर m क्रॉस 5 पावर n के फॉर्म में है, तभी ये टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज इनके अलावा कुछ भी नंबर आ जाए, चाहे इनके बगल में 7 आ जाए या 3 आ जाए या 2 आ जाए, कुछ मतलब 2 नहीं तो ठीक है 7 3 11 13 कुछ भी आ जाए 2 और 5 के अलावा, तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग हो जाएगा। ये आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सिंपल ही कंसेप्ट है कि बस p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा है, हम q का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर 2 पावर m क्रॉस 5 पावर n के फॉर्म में आता है तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में लिया 13/10, हमें पता करना है बिना डिवाइड किए कि टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। तो कैसे करेंगे हम? देखिए ये p बाई क्यू का फॉर्म लिखा है, p बाई क्यू का फॉर्म, हमें बस q देखना है, q मतलब डिनोमिनेटर देखना है। 10 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 10 ही है, तो 2 इंटू 5 आएगा। तो हम देख रहे हैं 13 के अपॉन में 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है? 2 की पावर m क्रॉस 5 पावर n के फॉर्म में तो है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग, इट इज टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा बात? कोई भी नंबर का अगर हम उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करें, अगर 2 की पावर m क्रॉस 5 पावर n के फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग है। एक एग्जांपल और लेके समझते हैं। 129/2 की पावर 3 क्रॉस 5 पावर 2 इंटू 11, ठीक है। हमने आपसे पूछा कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है। तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर को, केवल देखेंगे, हम देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m क्रॉस 5 पावर n के फॉर्म में नहीं है। कहो सर यहाँ पे है तो 2 पावर 3 है, 5 पावर 2 है, तो ये तो है तो, बट बेटा यहाँ पे 11 एक्स्ट्रा आ गया। देखिए यहाँ पे 11 कितना आ गया? एक्स्ट्रा आ गया। हमने कहा ओनली यही होना चाहिए, डिनोमिनेटर में ओनली 2 की पावर m क्रॉस 5 पावर n होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग हो जाता है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग हो गया। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर 5 क्रॉस 2 की पावर m क्रॉस 5 पावर n के फॉर्म में नहीं है। बात समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं। 43/32 हमने लिया, ठीक है। अब इसका q क्या है? देखिए p बाई क्यू लिखेंगे तो q 32 है। हम इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 32 करेंगे, 2 से करेंगे 16, 2 से किया 8, 2 से किया तो 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1, मतलब 2 की पावर 5। इसका मतलब 43/2 की पावर 5 लिख देंगे हम। तो अब पता करेंगे कि ये टर्म, देखो हमसे p से कोई मतलब नहीं, p को हम कुछ नहीं करेंगे, बस q का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। डिनोमिनेटर से मतलब है हमको। ये 2 की पावर 5 आ गया, ठीक है। अब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? तो हम जानते हैं अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होता है तो उसका डिनोमिनेटर का फैक्टर क्या होता है? 2 की पावर m क्रॉस 5 पावर n के फॉर्म में होता है। पर हम यहाँ देख रहे हैं 2 की पावर m क्रॉस 5 पावर n नहीं है, केवल 2 की पावर m है। तो क्या हम इसको 43/2 की पावर 5 को
क्या हम 5 पावर 0 नहीं लिख सकते हैं? आप पूछेंगे सर क्यों लिखेंगे? क्योंकि किसी पावर 0 मतलब 1, अगर हम यहाँ 1 लिख दें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये 2 की पावर 5 इंटू 5 पावर 0 हम लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 की पावर m 5 पावर n के फॉर्म में आ गया कि नहीं? मतलब ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा बात को। तो हमको यहाँ से एक कंसेप्ट पता चला कि अगर p बाई क्यू के फॉर्म में कोई नंबर लिखा है और q 2 की पावर m के फॉर्म में है, क्रॉस 5 पावर n के फॉर्म में है, या फिर 2 की पावर m या फिर 5 पावर n अकेले 2 की पावर में है, अकेले 5 की पावर में है, तब भी टर्मिनेटिंग होगा। साथ में दोनों आएंगे तब भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन इनके अलावा अगर कुछ भी आ जाए, 2 की पावर m क्रॉस 5 पावर n के अलावा कुछ भी आ जाए, 7 आ जाए, 3 आ जाए, 11 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो रिपीटिंग हो जाएगा। क्लियर है बात? एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट। अब हमसे पूछ दिया कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो कुछ नहीं, बस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालिए। 125 का करूँगा तो 5 से, क्योंकि 2 3 से तो होगा नहीं, 5 से करेंगे तो 5 2 जा और 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब कि हम 143 बाई 125 को 5 पावर 3 ले सकते हैं। हम इसका डिनोमिनेटर देख रहे हैं तो 5 पावर 3 मतलब 5 पावर m के फॉर्म में आ रहा है, पर यहाँ 2 नहीं है। पर सेम कहानी, अकेला रहेगा तब भी तो हो सकता है ना, हमने बोला था। लेकिन फिर भी अगर हमको बना के दिखाना ही है तो हम क्या 2 पावर 0 नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि 2 पावर 0 मतलब 1, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है। तुमको यहाँ समझ में आ गया कि कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग है तो उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 की पावर m क्रॉस 5 पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। अकेले 2 पावर m में है, अकेले 5 पावर n के फॉर्म में है, तब भी वो क्या है? टर्मिनेटिंग है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिख जाए आपको डिनोमिनेटर में तो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो क्या है? रिपीटिंग है। समझ में आया? तो आशा करते हैं आप अच्छे समझ लिए होंगे। यही थ्योरम बस कहना था आपका। तो यहाँ से आपका ये रियल नंबर समाप्त होता है। जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर मेरी वीडियो जो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कम से कम एक बार वहाँ पे कमेंट कर दिया करिए कि सर ये हेल्पफुल है या हमें हेल्प मिला। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। पढ़ाई करते रहिए।